नाहन सिरमौर का एक प्यारा शहर। यूं तो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन आजकल आलम कुछ यूं है कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी कुछ दिनों पहले की ही बात है, मैं और मेरा दोस्त जो धर्मशाला में रहता है लेकिन आजकल नाहन आया हुआ है, हम दोनों तय करते हैं कि शाम को कहीं घूमने जाएंगे क्योंकि बहुत दिनों से कमरे में बैठे बैठे घुटन सी महसूस हो रही थी। सो हम उस शाम निकल पड़े। नाहन बिरोजा फैक्ट्री के साथ एक कच्चा रोड जाता है क्योंकि हमें लगा ये थोड़ी शांत जगह है और गाड़ियों की आवाजाही भी कम होगी, तो हमने वहां जाने का तय किया था। ज़्यादा जानकारी हमें उस जगह के बारे में नहीं थी। करीब 7:30 बजे का वक्त था। हम चल पड़े साथ में कोल्ड ड्रिंक और चिप्स लेके। मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हवा चल रही थी। काफ़ी दिनों बाद बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हम दोनों चलते चलते बचपन के कुछ किस्से साझा कर रहे थे क्योंकि मेरे साथ जो मेरा दोस्त था, हम दोनों एक ही गांव से हैं और बचपन से दोस्त हैं। वो मुझे बता रहा था कि हम किस तरह बचपन में हंसते खेलते थे और आजकल के बच्चे तो ठीक से बचपन भी नहीं जी पाते। साथ में हम अपने जीवन की कुछ मज़ेदार किस्से साझा कर रहे थे। काफ़ी हंसी मजाक चल रहा था। ये सब चल ही रहा था कि सड़क किनारे हमें एक छोटा बच्चा दिखता है जिसकी उम्र करीब 7 या 8 साल होगी। वो इतनी रात को सड़क किनारे क्या कर रहा था? हम लोगों ने ये सोचा और हम उसके पास गए। फिर हमने उससे बात करने की कोशिश की। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। काफ़ी पूछने पर उसने अपना नाम बताया, बिस्वा। काफ़ी अलग नाम था और शायद पुराना भी, वरना आजकल के बच्चे ऐसे नाम कहाँ रखते हैं। पर हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हमने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ नहीं बता रहा था। हमने उसे चिप्स कोल्ड ड्रिंक देने की कोशिश की, उसने नहीं लिया। उसने बस बोला कि मुझे घर जाना है। फिर हमने कोशिश की उससे जानने की वो कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, पर उसने फिर भी कुछ नहीं बताया। काफ़ी कोशिश करने के बाद हमने सोचा कि हमें किसी और की मदद लेनी चाहिए, तो हम वापस आए नाहन की तरफ। हमने साथ में उस बच्चे को लाने की कोशिश भी की, पर वो नहीं आया। हम आए, हम जैसे ही बनोग पहुंचे, करीब 9:30 बजे का वक्त था। लगभग सारी दुकानें बंद हो चुकी थी, बस एक दुकान खुली थी। हम वहां गए। अंकल दुकान बंद कर ही रहे थे कि हमने उन्हें रोका और उन्हें सारी कहानी बताई। वो बिना कुछ सोचे हमारे साथ आने के लिए तैयार हो गए। उनके पास गाड़ी थी, हम गाड़ी में बैठे और चल दिए। जब हम वहाँ पहुँचे, हमने देखा वहाँ कोई नहीं था। हमने आसपास ढूंढने की कोशिश की, पर कोई नहीं मिला। जब हमने अंकल को उसका नाम बताया, सारी कहानी फिर से सुनाई, तो उन्हें कोई पुराना किस्सा याद आ गया। उन्होंने कहा कि करीब 28 साल पहले, जब यहाँ सड़क नहीं थी, एक जंगल हुआ करता था। बनोग में बिहार के कुछ मजदूरों के परिवार रहा करते थे। उन दिनों नाहन से शिमला सड़क मार्ग का काम जोरों पर था। उनका एक बच्चा था जो इस जंगल में खो गया था। उस वक्त बहुत ढूंढने की कोशिश की, पर वो नहीं मिला। हमने इतना सुना और हम जैसे स्तंभ रह गए। हम लोगों को कुछ समझ नहीं आया। हम जल्दी से गाड़ी में बैठे और वापस आ गए। उस रात हम दोनों नहीं सो पाए। बहुत सारे सवाल हमारे जहन में थे। आखिर वो लड़का कौन था? आखिर वो हमें क्यों मिला? आखिर वो हमसे क्या कहना चाहता था? ये सवाल तब भी थे और अब भी है।
आखिर कौन था वो?